गुड मॉर्निंग, सुप्रभात डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर वापस से आपका पार्टनरशिप फर्स्ट टू लास्ट पार्टनरशिप के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरी थ्योरी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, केवल आपको सुनना है, समझना अच्छी तरीके से। When two or more than two persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं और उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी। ठीक है, देयर आर मिनिमम 2 persons एंड मैक्सिमम 50 persons इन पार्टनरशिप। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। ओके, पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ, साझेदारी लिखित भी हो सकती है तथा मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के मध्य होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है, अब मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की विषय सामग्री। क्या क्या लिखा जाता है स्टाम्प पेपर पर? देखिए, अगर पार्टनरशिप करते हैं तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और पता। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वभाव। थर्ड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, साझेदारों के नाम और पते। फोर्थ, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, लगाई जाने वाली पूंजी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य। पॉइंट नंबर 7, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 8, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। और लास्ट, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के हस्ताक्षर। ओके, यस सर। उसके बाद है, मैंने बोला पार्टनरशिप में भी रिटर्न एंड ओरल बोथ, साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी। अगर मौखिक होती है, ओरल होती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए, इसके लिए रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। ठीक है, क्या होता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ईच एंड एवरी पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खातों को देखने का अधिकार होगा। ईच एंड एवरी पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में, ये व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आपको सवालों में काम आएगा, इफ एनी पार्टनर गिव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देता है तो he will entitled to get 6% per annum interest on their loan, तो उसे ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था आपको रूल्स एप्लीकेबल, ये पार्टनरशिप डीड के बाद प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, नो, फर्स्ट हो गया, इफ फर्म रन्स इन लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, यदि फर्म हानि में चल रही है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट इन देयर इंटरेस्ट रेशियो, यदि फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज से कम है, लाभ कम है, तो पूंजी पर ब्याज लाभ की राशि तक ब्याज के अनुपात में दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट था, इफ इट इज क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन एनी हाउ आइदर प्रॉफिट और लॉस, देन फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिखा है कि पूंजी पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाएगा तो पूंजी पर ब्याज की संपूर्ण राशि दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स खुलते हैं। बताया था मैंने, पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। वापस से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। ठीक है,
देखिए स्क्रीन पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखना बेटा इसमें क्या करते हैं हम, ठीक, ओके। इसमें बेटा सबसे पहले कॉलम्स के नाम लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्वेश्चन पेपर से एक लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर में प्रश्न में आपको दिया होगा कि फर्म का लाभ कितना है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट अमाउंटेड टू सो एंड सो, कुछ भी दिया होगा कि फर्म का लाभ कितना है, वो सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बाय करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट, ओके, यस सर। फिर क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिटेड टू, अच्छा एक और चीज इसमें बता दें, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय में लिख देंगे, सपोज 90% में तो प्रॉफिट ही आता है, अगर लॉस दिया हो तो फिर उसको टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या चीज बेटा, लॉस, ओके। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, समस्त व्यय व हानि को डेबिट करेंगे, लिख देता हूं मैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समस्त व्यय व हानि, और जितने भी इनकम एंड गेन्स होगी वो क्रेडिट होगी, आय व लाभ, बाय इनकम एंड गेन्स, आय व लाभ, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में क्या आता है आप लोग जानते हैं, जैसे टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू मैनेजर कमीशन, ठीक है। और इनकम में क्या आ सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जानते हैं ना बेटा, व्हाट इज बाय इन्वेस्टमेंट, मनी स्पेंट फॉर अर्निंग मोर मनी, अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारी इंटरेस्ट मिलता है हमें इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारी इनकम होती है, बाय में आएगा, ओके। टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अगर अमाउंट शॉर्ट होता है टू में तो लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन प्रॉफिट, बाय में शॉर्ट होता तो लिख देते बाय बैलेंस कैरिड डाउन लॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई श्री, इसका टोटल लगा लेंगे, ठीक, इसका हम टोटल लगा लेंगे, डिफरेंस अगर टू में शॉर्ट होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन प्रॉफिट, बाय में शॉर्ट होगा तो लॉस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट बनता है। इसके बाद सेकंड अकाउंट बनेगा आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख देता हूं मैं, P&L APPRO अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक तरह से लाभ हानि खाते के समान है, पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों और इसको अलग अलग बनाते हैं, इसमें ओनली दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच आर रिलेटेड विथ पार्टनर से रिलेटेड है, जो भी चीज़ आपने पार्टनर को दी है, पार्टनर से लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ है, प्रॉफिट बांटते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए,
सेम कॉलम के नाम है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो बैलेंस था P&L का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं किसमें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू बैलेंस CD का क्या कर देते हैं हम, बाय बैलेंस BD प्रॉफिट, और लॉस का कर देते हैं टू बैलेंस BD लॉस। ठीक है, अब इसे पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आएगी। जितना भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट में लिखेंगे, इनकम होगा बिजनेस का वो क्रेडिट में। कैसे, जैसे टू सैलरी टू ए को वेतन, टू कमीशन टू बी को कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। ठीक है, ओके। और बाय साइड में जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कौन सा होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज ABC। ठीक है, ये लिखने के बाद टोटल करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर। अगर डिफरेंस डेबिट में शॉर्ट होता है तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में शॉर्ट होता है नेट लॉस। देखते हैं हम। ठीक है, ये पेज पूरा हो गया, ओके। अब अपन क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, या यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, टू नेट प्रॉफिट, और बाय में कम पड़ा था तो बाय नेट लॉस ABC, यहाँ भी डालते हैं ABC। कर सकते हो ना बेटा, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। ये बना हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड अकाउंट इसके बाद बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें दो मेथड होती है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, स्थिर पद्धति और परिवर्तनशील पद्धति। फिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनाते हैं। देखिए फिक्स मेथड से मैं बता रहा हूं आपको, लिख देता हूं यहाँ, स्थिर पद्धति फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, ओके, यस सर। क्योंकि ये मेथड फिक्स है, ठीक। जैसे पार्टनर के नाम है ABC, हम लिख देंगे बाकायदा ABC, ABC, इट इज पर्टिकुलर्स। ठीक है बेटा, फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई हो, अतिरिक्त पूंजी लगाई हो, तो उसको हम लिख देते हैं बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल, अगर किसी ने लगाई है तो बस। बाकी कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इतना करने के बाद क्या है, टोटल लगा लेते हैं इनका। और कैरी डाउन को क्या कर देते लास्ट में, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट बनता है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट।
साझेदारों का चालू खाता, ठीक है। यस सर। ए बी सी, क्या लिख देंगे इसमें बेटा? सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीटी या टू बैलेंस बीटी। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, क्रेडिट भी। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे और नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ओके, यस सर। उसके बाद देखते हैं हम इसमें टू ड्राइंग्स। किताब से एक ही चीज लिखते हैं, क्वेश्चन से एक ही चीज लिखते हैं, टू ड्राइंग्स। टू, जितना पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है, आहरण किया है, वो चीज लिख देंगे, ठीक। बाकी सब चीजें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता देखा था ना, ये उससे अल्टा देंगे, पलटा देंगे। टू का बाय, बाय का टू। कैसे? ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड विद पार्टनर इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी क्रॉस इंटर्ड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा साझेदार, ये लाभ हानि नियोजन खाते में जो भी चीजें साझेदारों से संबंधित है वह साझेदारों के चालू खाते में क्रॉस कर देंगे। टू का बाय, बाय का टू। कैसे करते हैं देखिए, यहां पर वहां लिखा था टू सैलरी टू ए, सैलरी, तो यहां लिख देंगे बाय SALARY, सैलरी ए में। फिर लिखा था कमीशन टू बी, तो यहां टू कमीशन था तो बाय कमीशन बी में आ जाएगा। फिर लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हो जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC। टू नेट प्रॉफिट लिखा था, उसका क्या हो जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट, बराबर। ये किया हमने टू का बाय। अब करेंगे हम बाय का टू। बाय साइड में बैलेंस को तो लिखते नहीं है, जो चीज पार्टनर्स रिलेटेड होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तो उसको लिख देते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बराबर। टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर बाय साइड में कम पड़ेगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और इसका क्या करेंगे हम? टोटल लगा लेंगे। ब्लैक में ही आ जाए। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इनका टोटल लगा लेंगे। टोटल के लिए फिर लाइन खींचेंगे, सॉरी, ओके। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे? CD को BD। टू बैलेंस कैरिड डाउन का क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन का क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत टफ नहीं है। ये कौन सी मेथड से बताया मैंने आपको? ये हमने बताया आपको फिक्स मेथड से। अब यही चीज फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनती है, परिवर्तनशील। कोई बहुत अंतर नहीं है, यही दो अकाउंट को हम मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इसका मतलब ऊपर हेडिंग आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे, टू में ड्राइंग्स लिख देंगे, और फिर बाद में सब चीजें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लाभ हानि नियोजन खाते से क्रॉस कर लेंगे। टू का बाय, बाय का टू। देखिए आपके सामने मैं करके बताता हूं।
फ्लक्चुएटिंग मेथड, परिवर्तनशील विधि। इसमें बेटा कि एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। ओके, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम खींच लेंगे अमाउंट के, ठीक, ए बी सी। अब चूंकि कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। मैंने अभी बताया फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनता है, उसका नाम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी इसमें लिखते हैं, ड्राइंग्स भी इसमें लिखते हैं और पार्टनर्स रिलेटेड सारी चीजें इसमें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां बाय बैलेंस बीडी, क्या चीज, कैपिटल, और 2 में लिख देते हैं टू ड्राइंग्स, बस। बाकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन का 2 का बाय का 2 करते। कैसे करते देखिए, उसमें लिखा था हमने 2 सैलरी टू ए, यहां लिख देंगे बाय सैलरी टू सैलरी, खाली सैलरी लिखेंगे और अमाउंट आ जाएगा ए में। बाय कमीशन, अमाउंट आ जाएगा बी में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान है ना बेटा, ए बी सी, और बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। 2 में ड्राइंग्स लिख ही दिया था, और P&L अप्रोप्रिएशन में लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो आ जाएगा आपका 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, डेबिट में शॉर्ट होगा, क्या लिख देंगे हम, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अक्सर इसमें तो डेबिट में ही होता है ना। कॉलम खींच लेंगे, कॉलम ड्रॉ करेंगे, और जो CD होगा वही BD हो जाएगा। 2 बैलेंस कैरी डाउन को टोटल के नीचे क्या कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, मुझे उम्मीद है कि जहां तक मैंने अभी आपको समझाया है, आपको बताया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब हम पूरी बड़ी क्लास में आते हैं अपने रेगुलर क्लास में, तो उसमें हम बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यदि आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर गुप्ता कॉमर्स क्लासेस रतलाम, और प्ले स्टोर पर जाएंगे, गुप्ता कॉमर्स क्लासेस रतलाम पर जाकर मेरे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।